नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले आपको बता दें कि आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों की आज से 10 दिन की रिमांड शुरू हो रही है। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान आतंकी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं, कई बड़े बातें यहां पर निकलकर सामने आ सकती हैं। आरोपियों के मोबाइल डेटा के आधार पर पूछताछ की जाएगी, साथ ही इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के बैंक खातों की डिटेल खंगाली जाएगी। एटीएस की कोशिश ये रहेगी कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों की शिनाख्त और गिरफ्तारी की जाए। संदिग्धों ने जिन ठिकानों की रेकी की थी वहां पर ले जाया जाएगा। वजीहरुद्दीन इस मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े वजीहरुद्दीन, राकिब इमाम अंसारी, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद नावेद सिद्दीकी की रिमांड आज से शुरू होगी। आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर शुक्रवार से 10 दिनों तक रिमांड उनकी ली जाएगी। और अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी बड़े खुलासे भी कर सकते हैं। आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकी एटीएस की कस्टडी रिमांड पर शुक्रवार से 10 दिन तक रहेंगे। संदिग्धों ने जिन ठिकानों पर रेकी की है वहां ले जाया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए, पीएचडी वजीहरुद्दीन इस मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। और ये लोग युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, आज से 10 दिन की रिमांड पर वो 5 संदिग्ध आतंकी जिन पर कई गंभीर आरोप लगे और आज से रिमांड शुरू होगी, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, देखिए आईएसआईएस के हैंडलर से वजीरुद्दीन जुड़ा हुआ था, ऐसा शुरुआती जांच में आया है। लेकिन अब इस कस्टडी रिमांड के दौरान इसी चीज को और पुख्ता किया जाएगा। स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सामू नाम से एक संगठन है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ वर्तमान और पूर्व छात्र जुड़े हुए हैं। ये भी बताया गया है कि वजीरुद्दीन, जो खुद एमए पीएचडी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और इसी एसोसिएशन की आड़ में कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को भड़का रहा था देश के खिलाफ और दुनिया में खलीफा का राज कायम करने की कोशिश कर रहा था। और उसके पास तमाम भड़काऊ आपत्तिजनक जो साहित्य है वो आईएसआईएस के हैंडलर्स मुहैया करा रहे थे। अब कस्टडी रिमांड के दौरान वजीरुद्दीन और उसके 4 साथियों को अलीगढ़ ले जा सकती है यूपी एटीएस, संभल, रामपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ भी ला सकती है, जहां पर इस आउटफिट से जुड़े हुए कुछ और युवा हो सकते हैं जिनकी शुरुआती जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। इनके बैंक अकाउंट्स और इनके नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम और जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है इस दौरान। और इस संगठन से जुड़े हुए तमाम जो भड़काऊ साहित्य हैं या पेन ड्राइव, लैपटॉप और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं जो आगे चल के महत्वपूर्ण एविडेंस बन सकते हैं, उनकी बरामदगी इस दौरान की जाएगी। बिल्कुल ऋषभमणि, और ये जो आरोपी है या फिर आतंकी हम कहें जिनसे पूछताछ शुरू की जानी है, ये आतंकी कहां के रहने वाले हैं, किस तरह की जानकारियां अभी तक इनको लेकर मिल पाई है और किस तरह के बड़े खुलासे हो सकते हैं? अभी जो जानकारी है, 3 संदिग्ध आतंकी संभल के रहने वाले हैं और 2 अलीगढ़ के रहने वाले तो बीते काफी समय से थे। हालांकि वो मूल रूप से वजीरुद्दीन छत्तीसगढ़ दुर्ग का रहने वाला है, लेकिन बीते कई सालों से उसने वहां पे पढ़ाई की है, वहां पर अपना बेस मजबूत कर लिया है। लिहाजा अलीगढ़, संभल, रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी इन लोगों को ले जाया जा सकता है, जहां पर बताया जा रहा है कि इनके आउटफिट से जुड़े हुए कुछ और युवा हो सकते हैं। किसका कितना रोल है उस हिसाब से तय होगी उसकी जिम्मेदारी। अगर कोई इस तरह के आपत्तिजनक भड़काऊ मटेरियल उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, देश के खिलाफ कोई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या जो एक जिहादी मानसिकता है, जो जिहादी सोच है आईएसआईएस या एक्यूआईएस की, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस हिसाब से ही उसकी जिम्मेदारी तय करते हुए आगे गिरफ्तारी की जाएगी और इस मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम अन्य लोगों का खुलासा कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि त्रिपाठी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, इटावा से 10,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया गया है। शराब की तस्करी में फरार था ये बदमाश, वैदपुरा पुलिस ने गिरफ्तारी ये की है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा के करनाल का ये रहने वाला है। शराब की तस्करी में बदमाश ये फरार चल रहा था और वैदपुरा पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है।
जालौन में फर्जी एसटीएफ दारोगा बन लूट करने वाले बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में फर्जी दारोगा के पैर में गोली लगी है। 10 नवंबर को पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार किया गया था और कानपुर हेलट में इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर कुठोंद थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई है। पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी थी और मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से अब गिरफ्तार किया गया है। इलाज के दौरान पुलिस को इसने चकमा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसे पकड़ लिया गया। शाहजहांपुर की पुलिस ने ईंट भट्टे की कोठरी में चल रहे शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस फैक्ट्री से पुलिस ने 3 शातिर शस्त्र तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से पुलिस ने तमंचे, पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिए हैं और शस्त्रों को बनाने वाला सामान भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों शातिर तस्कर हैं जो शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर एसओजी पुलिस को कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि आरसी मिशन थाना क्षेत्र में एक स्थान पर अवैध शस्त्र निर्माण का काम चल रहा है, जहां जो लोग द्वारा पिस्टलों सप्लाई का काम भी किया जाता है। इस सूचना पर थाना आरसी मिशन पुलिस और एसओजी पुलिस ने अपने ब्यूरो को लगा रखा था। ब्यूरो सूचना पर कल रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे रात को मौके पर दबिश दी गई। तहबरगंज में बंद पड़े एक भट्टे के पास वहाँ एक कोठरी थी जिसमें यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। मौके से वहाँ 3 अभियुक्त सईद उर्फ बबुए, इमरान पुत्र अब्दुल गफ्फार और राहत पुत्र खुशी, इनको गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी सभासदों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, कौशाम्बी से आएंगे सभासद और जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियां बताई जाएंगी। सभासदों को सुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। शहर के हादी हाल सभागार में ये कार्यक्रम होगा।